प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ROARO 2021 यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का फॉर्म जारी हो चुका है, जिसका आज 5 मार्च है। आज से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। 337 पदों पे आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, फुल सिलेबस के डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। पूरा सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस यानी प्री का सिलेबस कैसा होता है, मेंस का सिलेबस कैसा होता है, उसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसमें शून्य से लेकर के शिखर तक की सारी जानकारियाँ लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। तो आप चैनल पे अगर नए हैं, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। संपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए हैं यहाँ पे। निश्चिंत होकर के आप भरोसा रख करके देखिए, सारी चीज़ ऑफिशियल साइट से उठाई गई चीज़ें हैं। जो ऑफिशियल है वही मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो बेफिक्र होकर के आप पूरे वीडियो को निश्चिंत होकर के धैर्यपूर्वक ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास हमारी चलती है सुपर ऑब्जेक्टिव, जो आपके लिए पूर्णतः फ्री है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो पीसीएस स्तर पे पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करते हैं, जो यूपी पीसीएस जीआईसी और ROARO सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए, फ्री है, आपको कोई भी पैसा इसके लिए पेड नहीं करना। अब आगे बढ़ जाते हैं बिना वक्त गंवाए। सबसे पहले हमारे सामने देखिए प्रविष्ट दिया गया है, परसिस्ट दिया गया है। परसिस्ट में आप आएंगे, परीक्षा योजना तथा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? प्रारंभिक परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस है आपका 2 पेपर होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होता है आपके सामान्य हिंदी का। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। सामान्य अध्ययन की जो टॉपिक डिजाइन की गई हैं उसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण और नगरीकरण किसके बारे में पढ़ना है, आपको पूरा ध्यान रखना है कि इसका केंद्र बिंदु कौन है, भारत है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको चर्चा करनी है। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, बौद्धिक सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारियां आपको रखनी है। यानी टोटल आपके 10 टॉपिक दिए गए हैं, 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से आपको 140 क्वेश्चन मिलेंगे। यह 140 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें से आपको सभी नंबर मिल करके आपको क्या करेंगे, सबके नंबर आपके समान होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसे आपको करना होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप तो लगभग सभी टॉपिक से 14 प्रश्न आते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है, कभी कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन की संख्या घट जाती है। तो ये कोई मानक नहीं है कि 10 टॉपिक है तो 14 प्रश्न ही हर टॉपिक से आएंगे, नहीं। किसी टॉपिक से क्वेश्चन बढ़ जाता है, किसी टॉपिक से क्वेश्चन घट भी जाता है, तो ये एक सेकेंडरी मैटर है। तो इतनी टॉपिक हैं। अब मैं बात करूं अगर इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी आपकी पढ़ेंगी, तो सबसे पहले अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं, लगातार आप तैयारी करते आए हैं, तब तो आप जिस कोचिंग संस्थान से, जिस नोट से आप तैयारी किए हैं, जो नोट्स आप खुद से बनाए हैं, उस पर आप विश्वास करते हुए उसे अच्छे तरह से रिवीजन करें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन यदि आप नए स्टूडेंट हैं और पहली बार ये फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, यू आर लकी, क्योंकि 4 साल बाद ये वैकेंसी आई। तो अगर आप 2017 में ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए होंगे तो 2021 आते आते आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो चौथे साल यह वैकेंसी आपकी होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर चांस है कि आप इसमें अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पे नए अभ्यर्थियों के लिए तो बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो चले जाएं, आप अभी परीक्षा वाणी की आप बुक ले लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि बुक और प्रैक्टिस पेपर वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें समस्त बुक डिटेल, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक डिटेल हम आपको जरूर बताएंगे, और कौन सी बुक आपके लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए कितनी बेनिफिट है। लास्ट में हम आपको 3 बुक बताएंगे, जो 3 बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आप भरोसा रख के जाइए मुझ पे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, यानी आपका प्री क्वालिफाई, सिलेक्शन नहीं प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्री क्वालिफाई करने के लिए अभी हम लोग रणनीति बनाएंगे, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में आपके 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 नंबर का प्रश्न होता है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है। ऊपर वाला पेपर आपका 2 घंटे का था। ठीक है, 2 घंटे का पेपर ऊपर वाला जीएस का था, 1 घंटे का आपका हिंदी का पेपर होता। टोटल योग हो जाते हैं इसके कितने, 200 अंक, 140 ऊपर से और 60 अंक यहाँ से। ठीक है, तो जिसमें क्या पूछा जाता है आपसे, विलोम पूछा जाता है 10 प्रश्न। ठीक है,
वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के 1 शब्द पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन तद्भव तत्सम के और विशेष विशेषण से 10 और पर्यायवाची शब्द से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन के हिंदी की श्रृंखला हमने आपको करा दी है। हालांकि वो श्रृंखला मैं आपको फिर से कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, हिंदी मैं आपको जून से स्टार्ट करूंगा। उसके पहले जीएस की क्लास हमारा प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, उसे आप करते रहिए। प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर का आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपके कम से कम रिपीट और रिलेटेड क्वेश्चन नियर अबाउट, बहुत कम तो नहीं लेकिन आप कह सकते हैं 60 से 70 क्वेश्चन आपको रिपीट और रिलेटेड मिल जाते हैं। अगर इतना क्वेश्चन आपका तैयार होगा तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे और थोड़ी सी परिश्रम कर लेंगे तो आप बड़े आराम से 115 120 क्वेश्चन तक आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। और हिंदी में अगर आप 50-55 क्वेश्चन पहुँच गए, 40 क्वेश्चन पहुँच गए तो आप बड़े आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी हम लोग सिलेबस बेस्ट बुक वाले वीडियो में करेंगे या स्ट्रेटजी वाली वीडियो में करेंगे। तो बात यहाँ कर रहे थे समान अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा होता है। अच्छा, अब मेंस की बात हो रही। मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या है? समान अध्ययन का एक पेपर होता है, कैसा होता है? प्रारंभिक परीक्षा जैसा होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वही आपको मेंस में भी एक पेपर आपको करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। 120 क्वेश्चन दिया जाता है, संपूर्ण पूर्णांक उसका कितना होता है? 120 अंक। किसके लिए? जीएस के लिए। तो ये यानी जीएस का एक पेपर आपको मेंस में भी करना होगा। जो टॉपिक ऊपर है वही टॉपिक नीचे भी, यानी अगर आप अच्छी तरह से प्री की तैयारी करते हैं तो आपको मेंस में उसका लाभ मिलने वाला है 120 क्वेश्चन पे। 140 के लिए आपको प्री में तैयारी करना है और 120 आपको किस में तैयारी करना है? मेंस के लिए तैयारी करना है। उसके बाद है आपको सामान्य हिंदी और यौन लेखन, दूसरी टॉपिक है, जिसके बारे में यहाँ पे परंपरागत ढंग से खंड 1 में अगर आ जाएंगे, समय 2.5 घंटे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। 100 अंक का होगा आपका। दिए गए गद्यांश एवं शीर्षक, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, जिसके लिए आपको 3, 6, 12 यानी 21 अंक दिए जाएंगे। किसी दिए गए सरकारी पत्र की सारणी रूप बना करके उसमें 15 अंक दिए जाएंगे। पत्राचार के लिए आपको 24 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आप करेंगे, 5 शब्द दिए जाएंगे 10 अंक के लिए। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे 5 शब्द 10 अंक के लिए। मुहावरे, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5 होंगी 10 अंक के लिए। कंप्यूटर ज्ञान से आपके 10 अंक पूछे जाएंगे। तो इतना तो खंड ए में आपसे पूछे जाएंगे, यानी कितने नंबर हो जाते हैं? टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। खंड बी में आ जाते हैं। खंड बी जो होगा वो सामान्य ज्ञान, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। ये भी आपका पेपर कैसा है? तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं? लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है? आपको सभी टिक लगा देना है। जिसमें विलोम से आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 6 प्रश्न। वाक्य और वर्तनी शुद्धि से 6 प्रश्न, अनेक शब्दों के 1 शब्द से 6 प्रश्न, तद्भव तत्सम से 6 प्रश्न और विशेष विशेषण से 6 प्रश्न। यानी टोटल आपके 5 टॉपिक और 5 टॉपिक से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके लिए कितने अंक हो जाते हैं? 12, 25, 60 अंक। तो 60 अंक की आपकी हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार की यहाँ से हो गई। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य हिंदी निबंध की बात करें तो 3 घंटे दिए जाते हैं आपको। 120 अंक का हिंदी निबंध आपको लिखना होता है, जिसके लिए शब्द सीमा दी जाती हैं। शब्द सीमा कितनी होती है? 600 शब्दों की शब्द सीमा होती है, जिसके 3 खंड होते हैं और 3 निबंध भी आपको लिखने। एक सेकंड, अरे यार, हाँ यहाँ पर आ जाइए। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न से एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होते। कितने निबंध लिखने होते? 3 निबंध, जिसके लिए अंक कितने होते? 40 अंक, यानी 120 अंक का आपको निबंध लिखना होता है। तो 120 अंक का निबंध हो गया। 160 अंक और उसके बाद 120 अंक। 120 अंक का आपका क्या हो गया था? ऊपर पेपर हो गया था। उसके बाद 160 अंक का आपका हिंदी हो गया था। और 100, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, तो 120 अंक का जीएस हो गया। 160 अंक का 100 अंक की जो अभी ऊपर पढ़े थे सब्जेक्टिव वाला, और 60 अंक का आपको ग्रामर वाला मिल गया था, और 120 अंक का हिंदी का हो गया, ठीक है। तो टोटल आपको हिंदी निबंध 120 अंक का, टोटल कितने हो गए? 400 अंक यहाँ पे आपके हो चुके हैं। अब बात आगे है आगे समीक्षा अधिकारी उर्दू तथा समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू पदों हेतु अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी विशेष अनुदेश। अगर आप समीक्षा अधिकारी उर्दू या समीक्षा अधिकारी हिंदी से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनके लिए आपके कुछ विशेष पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जो नीचे हैं। मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अनुवाद के पृथक में से एक आहारकारी प्रकृत
के अतिरिक्त प्रश्न पत्र होंगे, यानी आपके क्वालिफाइंग नेचर के 2 प्रश्न और कराए जाएंगे जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी मेरिट तो आपकी उसी बनेगी लेकिन क्वालिफाइंग नेचर के 2 प्रश्न पत्र आपके और कराए जाएंगे। उक्त प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकारक होंगे जिसकी समयावधि 3 घंटे तथा पूर्णांक 100 अंक होगा। समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू के पदों हेतु अधिमान्यता प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को अनुवाद के उक्त प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33 अर्थात 100 में 33 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। 33 में से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नगत दोनों पदों हेतु अपात्र माना जाएगा। उपर्युक्त पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में उक्त पदों हेतु दावा किया है एवं प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने में सफल घोषित किए हुए हैं। प्रश्नपत्र पदों पर चयन हेतु परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को मेरिट का निर्धारण सभी अभ्यर्थियों के साथ मुख्य परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा, अर्थात अंतिम चयन सूची में अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के निर्धारण में उक्त अर्थकार्थी प्रश्न पत्र के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है। उपरोक्त पदों हेतु अनुवाद संबंधी प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। ठीक है। सिलेबस फॉर समीक्षा अधिकारी हिंदी, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाएगा उसका सिलेबस नीचे दिया गया है जिसके बारे में आप देख लीजिए। पहला है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश का हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए प्रेस कम्युनिक प्रेस आर्टिकल्स एंड गवर्नमेंट रेजुलेशन, यानी आपको कोई टॉपिक दे दी जाएगी कम्युनिकेशन की या कोई आपको आर्टिकल दे दिया जाएगा जिसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना होगा, जो 30 नंबर का होगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ ए सेक्शन और सेम सेक्शन ऑफ एन एक्ट ऑफ द 10 मार्क का होगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ टॉपिक दी जाएंगे जिसे आपको ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है। उसे आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। उसी तरह से उर्दू के लिए भी है और हिंदी के लिए भी है। तो इस तरह के आपके सारे पाठ्यक्रम जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, सिलेबस आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करिए, उसमें नीचे आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप हमें SMS करेंगे तो हम आपको सिलेबस प्रदान करा देंगे। नीचे नंबर दिया गया है 8004109989, जिस नंबर पे आप हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। संपूर्ण जानकारियाँ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।